Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students, teachers, and parents. How are you all? Today we are going to start our social studies subject, and as you know that we use New Oxford Social Studies for Pakistan, that is by Oxford, and now they have this year they have revised this book, and it is their fourth edition now. As you can see here, that this is the fourth edition. So in this book they have एडेड दिस डिजिटल रिसोर्सेज लिंक। यहाँ पे उन्होंने ये डिजिटल रिसोर्सेज का लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है। आपको पता होगा कि पहले इनकी ये कंप्यूटर और एसएसडी की बुक्स के साथ जो है वो सीडीज़ ये प्रोवाइड करते थे। तो अब उन्होंने ये किया है कि वो सीडी की जगह उन्होंने ये, क्योंकि इंटरनेट का दौर है और सबके पास इंटरनेट जो है वो ईज़िली अवेलेबल है, तो उन्होंने ये किया है कि ये जो लिंक है इनका इस डिजिटल रिसोर्स का, ये उन्होंने प्रोवाइड कर दिया और इससे उन्होंने कहा है कि आप जो है वो अपने रिसोर्सेज जो हैं वो, लेकिन इसका ये है कि ये आप अपने मोबाइल पे इसको नहीं देख सकते और डाउनलोड नहीं कर सकते इन रिसोर्सेज को। आप इसके लिए आपको लैपटॉप चाहिए होगा या कंप्यूटर चाहिए होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग यानी कि ये करना चाहते हैं तो मैं इसके लिए अलहदा से आपको एक पूरा ट्यूटोरियल बता दूंगी, वरना आप ये जो मेरे लेक्चर्स हैं इनसे ही आप सही तरह से समझ सकते हैं। तो आज हम ये सोशल स्टडीज़ स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि सोशल स्टडीज़ क्या सब्जेक्ट है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं। यानी कि जैसा कि आपको इसके नाम से पता है कि सोशल यानी कि सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी से निकला है सोशल वर्ड, और इसका मतलब होता है हमारा जो मुआशरा है, यानी हमारे इर्द गिर्द जो हमारी सराउंडिंग्स हैं उनमें क्या चीज़ें होती हैं, तो उनको जो है हम इसमें जो है वो पढ़ते हैं, उसके बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में। और इस पूरी स्टडी को हम, अपनी सोसाइटी की जो स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं, सोशल स्टडीज़ कहते हैं। तो एक तो आपने बच्चों को, पेरेंट्स अगर सुन रहे हैं तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपने बच्चों को इस तरह बताना है, और अगर बच्चे डायरेक्टली सुन रहे हैं तो बच्चों, सोशल स्टडीज़ का मतलब होता है द स्टडी इन विच वी, द सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी अबाउट आर सोसाइटी एंड इट्स डिफरेंट फैक्टर्स। सो इसमें जो सबसे पहले एक चीज़ है वो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पर मैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो टीचिंग मेथडोलॉजी ऑफ सोशल स्टडीज़, यानी कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने की एक स्पेसिफ़िक मेथडोलॉजी होती है, ठीक है। जैसे इंग्लिश को पढ़ाने का एक मेथड है, उर्दू को पढ़ाने का एक मेथड है, मैथ को करने का एक मेथड है, इसी तरह साइंस को करने का एक मेथड है। इसी तरह सोशल स्टडीज़ जो है एक सब्जेक्ट है और बच्चे क्लास 1 से इसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो इन लोगों को, बच्चों को पता होना चाहिए कि हम लोग इसको जो है वो किस तरह यानी कि पढ़ेंगे और इसमें क्या चीज़ें हमने है जिन पे हमने फोकस करना है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर क्या होता है, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती कि जो यानी कि गलत इन्फॉर्मेशन दी गई हो, या यानी कि फ़ैक्ट्स पे मबनी होता है। जैसे कि साइंस जो है हमारा, उसमें हम फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जो साइंसी हक़ाइक़ हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। इसी तरह जो इसमें हमारे माशरती हक़ाइक़ हैं, यानी कि जो हमारे सोशल फैक्ट्स हैं और सोशल जो हमारी नॉर्म्स होती हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो वो तकरीबन एक जैसी ही होती हैं, या मतलब वक्त के साथ जो उनमें बदलाव आता है तो उनको यानी कि ऐड हम करते जाते हैं साथ साथ, लेकिन इसमें कोई ख़ास ऐसा जो है वो डिफरेंस नहीं आता। तो इसलिए ये चीज़ जो है इसमें हमने सबसे पहले तो ये करना है, इन पॉइंट्स को अब हमने मद्देनज़र रखना है। जैसे ये आप देख सकते हैं कि ये सबसे पहले इसमें हम करेंगे रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन, यानी कि जो भी हमारा चैप्टर हुआ करेगा उसकी हम रीडिंग करेंगे, और यानी कि ये रीडिंग जो है वो टीचर करके बताएगा बच्चों को, और बच्चे जो हैं बाद में इसकी रीडिंग करेंगे या वो खुद से यानी कि इसकी रीडिंग कर सकते हैं, और टीचर इसकी एक्सप्लेनेशन करेगा। इंग्लिश में तो हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं ना, और साथ साथ एक्सप्लेनेशन करते हैं। इसमें भी हम ट्रांसलेशन भी उर्दू में करेंगे, लेकिन साथ इस पर हमने फोकस किस पे करना है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के ऊपर हमने फोकस करना है। फिर इसके बाद आ जाते हैं ग्लोसरी वर्ड्स, यानी कि जब हम अपनी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन पूरे चैप्टर की ख़त्म कर लेंगे तो उसमें कुछ वर्ड्स हम देखेंगे जो बच्चे जो हैं वो न्यू वर्ड्स सीखेंगे। जैसे इंग्लिश में वोकैबुलरी वर्ड्स होते हैं, इसी तरह ये सोशल स्टडीज़ और साइंस में ग्लोसरी वर्ड्स होते हैं, यानी कि ऐसे वर्ड्स होते हैं जो साइंटिफिक वर्ड्स होते हैं और बच्चों के लिए वो न्यू होते हैं और हमें बच्चों को उनके बारे में बताना होगा, ठीक है। तो इसमें हम ग्लोसरी वर्ड्स करेंगे। आफ्टर दैट इसमें क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर्स इसमें जो हैं वो फैक्ट्स पे मबनी होते हैं, और इसमें बच्चों को जो है वो ये याद करने पड़ेंगे। इंग्लिश में तो कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस होते हैं ना, इंग्लिश के क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्रीहेंशन होते हैं, वो अलहदा चीज़ होती है। वो तो आपको एक डिफरेंट टेक्स्ट एक स्पेसिफिक दिया होता है और उसमें से आपने जो है वो बच्चों को कहना कि उसमें से
आप वो फाइंड करें यानी कि आंसर्स। लेकिन इसमें ये जो है, जब आप पूरा एक टेक्स्ट पढ़ लेंगे तो उसमें आप क्या करते हैं कि आपका उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं और वो आपने याद करने होते हैं। इसके बाद आ जाती है एक्सरसाइज, यानी कि उस चैप्टर से रिलेटेड जो एक्सरसाइज होती है वो आती है। और उसके बाद पॉइंट लिखना मैं यहाँ पे भूल गई, वो एंड में होता है, इसका टेस्ट होता है, यहाँ बच्चे की असेसमेंट होती है। अब हम इस पर यहाँ पे आ जाते हैं, अपना हमारा जो पहला चैप्टर है उसको अब हम स्टार्ट करेंगे। और जो हमारा यूनिट 1 है दैट इज़ अबाउट जियोग्राफ़ी किसे कहते हैं? जो हम अपने जोग्राफिया के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जिसमें हम अपनी ज़मीन और इसके बारे में पढ़ते हैं। जियो का मतलब होता है अर्थ, और इसी से निकला है ये जियोग्राफ़ी, यानी कि जिसमें हम अपनी अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। अब इसमें नंबर 1 टॉपिक है द अर्थ इन स्पेस, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपने बच्चों को ये बताना है कि स्पेस क्या होती है। बच्चों, स्पेस क्या है? स्पेस ये जो खला है सारी, ठीक है, यानी कि हमारी ज़मीन जो है वो एक खला के अंदर है, ठीक है। और इस खला में हमारी ज़मीन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब इसमें हमने इस टॉपिक में सबसे पहले क्या पढ़ना है कि जो हमारी ये जो है ज़मीन जो है, इसके ये हमारी खला में किस तरह है। तो आप लोग अपनी पेंसिल्स निकाल लें स्टूडेंट्स, और अपनी बुक का पेज नंबर 2 ओपन करें। ओपन योर बुक पेज नंबर 2 एंड टेक आउट योर पेंसिल्स एंड पॉइंट आउट द सेंटेंसेस। उन वर्ड्स और लाइंस पे आप अपनी पेंसिल जो है वो पॉइंट करें जहाँ पे मैं पढ़ती जाऊँगी। द अर्थ, द सन एंड द मून आर ऑल पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। ज़मीन, सूरज और चाँद, ये सब क्या है? सोलर सिस्टम, यानी ये जो हमारा शमसी निज़ाम है इसका हिस्सा है। शमसी निज़ाम क्या है? ये आप लोगों को पता है कि जिसमें एक सन होता है और उसके साथ बाकी उसके प्लैनेट्स होते हैं जो सन के इर्द गिर्द जो है वो मूव करते हैं, और फिर हर प्लैनेट के कुछ सैटेलाइट्स होते हैं, कुछ मून्स होते हैं, ठीक है। इस तरह ये पूरा सोलर सिस्टम बनता है। द सोलर सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ द सन एंड द 8 प्लैनेट्स दैट मूव अराउंड इट इन स्पेस। ये जो मैंने अभी आपको बताया। द अर्थ इज़ अ प्लैनेट, हमारी जो ज़मीन है ये भी एक प्लैनेट है। इट इज़ सराउंडेड बाय द एटमॉस्फेयर विच इज़ मेड ऑफ लेयर्स ऑफ एयर दैट कीप ऑल लिविंग थिंग्स अलाइव। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो अर्थ है वो भी एक प्लैनेट है, एक सैयारा है, और ये एटमॉस्फेयर से घिरी हुई है, ठीक है। यानी कि इसके इर्द गिर्द क्या है, जैसे ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस इज़ आवर अर्थ, और ये किस चीज़ से सराउंड हुई है? इसके पूरे इधर इर्द गिर्द क्या है? एटमॉस्फेयर, यानी कि माहौल एक बना हुआ है, ठीक है, विच इज़ मेड ऑफ लेयर्स ऑफ एयर, जिसमें कि हवा की डिफरेंट लेयर्स हैं, यानी कि तहें लगी हुई हैं, ठीक है। दैट कीप ऑल लिविंग थिंग्स अलाइव, जो कि तमाम जानदारों को ज़िंदा रखती है। अब हम लोगों को पता है कि हमें ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए होता है? हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इसीलिए इसी तरह प्लांट्स को ज़िंदा रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। इस तरह और बहुत सी गैसेज हैं, यानी कि जैसे बर्निंग के लिए जो है वो हम लोगों को नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह की गैसेस जो हैं ये सब चाहिए होती हैं। तो ये सब जो गैसेस हैं ये हम जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए और हमारे डिफरेंट जो काम हैं उनको करने के लिए हमारा जो है वो हमें हेल्प आउट करती हैं। स्पेस इज़ द वास्ट डार्कनेस बियॉन्ड द अर्थ एंड स्काई, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि स्पेस क्या है, खला क्या है, जो हमारी ज़मीन और आसमान से दूर एक जो काली सारी जो खला है उसको हम स्पेस कहते हैं। देयर इज़ नो लाइट और एयर इन स्पेस, खला में कोई रोशनी और हवा नहीं है। बट देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स, लेकिन खला में लाखों के हिसाब से सितारे और सियारे हैं। मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अर्थ, जो कि हमारी ज़मीन से करोड़ों मील दूर हैं। वी कैन सी द स्टार्स एट नाइट, हम तारों को रात को देख सकते हैं। बट वी सी द सन ड्यूरिंग द डे, लेकिन हम सूरज को दिन के टाइम देखते हैं। नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन, सूरज की तरफ कभी भी डायरेक्टली यानी बराह रास्त मत देखें। इट कैन डैमेज योर आइज़, ये आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। द सन इज़ अ वेरी ब्राइट स्टार, सूरज एक बहुत रोशन सितारा है। सन क्या है? द सन इज़ अ स्टार, अ वेरी ब्राइट स्टार। इट इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ वेरी हॉट गैसेस, ये बहुत गर्म गैसों का एक बड़ा सा बॉल है। एंड इट गिव्स अस हीट एंड लाइट, और ये हमें हीट यानी कि गर्माइश और लाइट यानी कि रोशनी देता है। इट इज़ मच बिगर दैन द अर्थ
एंड द अदर प्लैनेट्स, ये हमारी ज़मीन और दूसरे सैयारों से बहुत बड़ा है। द अर्थ इज़ नॉट फिक्स्ड इन वन प्लेस, हमारी जो ज़मीन है वो एक जगह पे रुकी हुई नहीं है। इट स्पिन्स इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, यानी कि एक तो होता है ना ये क्लॉकवाइज, ठीक है, ये जिस तरह मेरा कर्सर मूव कर रहा है ये क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, ये यानी कि दूसरी तरफ, यानी कि जिस तरफ को घड़ी हमारी मूव करती है उसकी उल्टी साइड पे, ऑपोजिट साइड, एंटी क्लॉकवाइज, ये इस तरह जिस तरह मेरा कर्सर मूव कर रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारी जो अर्थ है, ये जो अर्थ आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इस तरह मूव करती है सन के इर्द गिर्द, यानी कि ये इस तरह सन के इर्द गिर्द जो है ये मूव करती है। द अर्थ ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन, नहीं यहाँ पे इट स्पिन्स इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट कम्प्लीट्स वन राउंड इन 24 आवर्स। यानी कि यहाँ पर ये जैसे ये अर्थ है, यहाँ पर ये अपने इधर जो इसका एक्सिस है इसके ऊपर ये स्पिन करती है और ये इसको अपना एक इस तरह गोल घूमने में जो सा कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स लगते हैं अपने एक्सिस पे स्पिन करने में। द अर्थ ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन, और सन के इर्द गिर्द भी अर्थ हमारी जो है वो मूव करती है। इट टेक्स अ ईयर फॉर द अर्थ टू मूव अराउंड द सन, और सन के अराउंड अपना एक चक्कर पूरा करने में इसको कितना टाइम लगता है, 1 साल लगता है, ठीक है। तो हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ा द अर्थ इन स्पेस इस पैराग्राफ में। इसमें उन्होंने बताया है कि सोलर सिस्टम का हिस्सा है हमारी अर्थ, और हमारी अर्थ भी एक प्लैनेट है, और इस हमारी जो अर्थ है वो एटमॉस्फेयर से सराउंडेड है, और उस एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर हैं जो हमें ज़िंदा रहने के लिए हेल्प आउट करती हैं। फिर उन्होंने ये बताया कि स्पेस जो है वो एक वास्ट यानी बहुत बड़ी जो है वो एक डार्कनेस यानी कि अंधेरा है, जो कि हमारी ज़मीन और आसमान से बहुत दूर है, और जिसमें ना कोई रोशनी है ना हवा है, लेकिन इस खला में लाखों करोड़ों के हिसाब से सितारे और सियारे हैं जो कि हमारी ज़मीन से करोड़ों मील दूर हैं। हम रात के टाइम जो है वो सितारों को देख सकते हैं आसमान पे, और दिन के टाइम सूरज को देख सकते हैं, और हमें सूरज को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, ये हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। फिर हमने थर्ड पैराग्राफ में पढ़ा कि सन जो है वो एक बहुत बड़ा स्टार है, ठीक है, और ये बहुत गर्म गैसों का एक बॉल है, और ये हमें हीट और लाइट देता है, और ये हमारी ज़मीन और बाकी सैयारों से बहुत बड़ा है। और ये हमारी जो ज़मीन है वो एक जगह पे फिक्स नहीं है, ये एक अपने एक्सिस पे मूव करती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और अपने एक्सिस में मूव करने पे इसे एक पूरा चक्कर लगाने में 24 आवर्स लगते हैं। यानी कि जो हमारा दिन जो होता है ये पूरा 24 आवर्स का है, और ये हमारी ज़मीन का चक्कर होता है जो ये अपने एक्सिस के गिर्द लगाती है। इसी तरह हमारी ज़मीन जो है वो मूव करती है सन के अराउंड, और सन के अराउंड ये अपना एक चक्कर जो है वो पूरे 1 साल में कंप्लीट करती है। अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, और उसमें हम पढ़ेंगे मून के बारे में। द मून इज़ क्लोजर टू द अर्थ, मून जो हमारा चांद है वो ज़मीन से करीब है। इट इज़ स्मॉलर दैन द अर्थ एंड इट इज़ अ सॉलिड बॉडी, ये हमारी ज़मीन से छोटा है और ये एक सख्त जिस्म है, यानी कि सॉलिड बॉडी यानी कि ये सख्त है। इट हैज़ नो हीट और लाइट ऑफ इट्स ओन, इसकी अपनी कोई रोशनी या गर्माइश नहीं है। इट्स लाइट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सन's लाइट, इसकी जो लाइट है वो सूरज से इसको मिलती है। रिफ्लेक्शन यानी कि सूरज की रोशनी का अक्स जो है वो इस पर पड़ता है। द मून इज़ कॉल्ड अ नेचुरल सैटेलाइट बिकॉज इट गोज़ अराउंड द अर्थ। हमारा जो मून है ये एक नेचुरल सैटेलाइट यानी कि नेचुरल हमारा वो जो है सैटेलाइट कहलाता है, क्योंकि ये हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द मूव करता है। द अर्थ एंड मून बोथ मूव अराउंड द सन, जो हमारा अर्थ है ये हमारा मून है, ये हमारी अर्थ है, और ये सन है, ठीक है। अर्थ मून जो है ये सन के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है, ये जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इधर ऐसे, और ये जो हमारी अर्थ है ये सन के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है इस तरह, ठीक है। What causes day and night? Early in the morning we say the sun is rising, in the evening we say the sun is setting. Actually, the sun does not move at all. The spinning movement of the earth causes day and night. It is day in that part of the earth which faces the sun. It is night on the other side that faces away from the sun. Night time for us is day time for people on the other side of the earth. अब इसमें उन्होंने बताया कि दिन और रात जो है वो किस तरह बनते हैं। उन्होंने कहा है कि
सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो हम कहते हैं कि सूरज जो है वो निकल रहा है या सूरज तलू हो रहा है, ठीक है। और शाम के टाइम हम कहते हैं कि सूरज जो है वो गरूब हो रहा है। तो इसका ये मतलब है कि सूरज कहीं नहीं हिलता, यानी कि हमें ये लगता है कि सूरज निकल रहा है या सूरज गरूब हो रहा है, जबकि सूरज एक ही जगह पे रहता है। ये हमारी ज़मीन है जो कि मूव करती है। जब वो सूरज से यानी कि वो वाला हिस्सा जो हमारा सूरज के, हमारी ज़मीन का वो हिस्सा जो सूरज के सामने है, यानी कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ये वाला हिस्सा फ़िलहाल यहाँ पर सूरज के सामने है, तो इस हिस्से में क्या है, दिन है, ठीक है। यहाँ पे सूरज की लाइट आ रही है तो यहाँ पे दिन होगा। जबकि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये जो सूरज से दूसरी साइड पर है, तो इधर क्या है, यहाँ पे नाइट है, यहाँ पे रात है, क्योंकि वहाँ पे अभी सूरज की रोशनी नहीं पहुँच रही। फिर जब अर्थ मूव करते करते यहाँ पर पहुँचेगी तो ये वाला हिस्सा जहाँ पे नाइट थी वहाँ पर दिन हो जाएगा, और जहाँ पर दिन था वहाँ पे रात हो जाएगी। तो इस तरह जो हमारी द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट, इट इज़ डे इन दैट पार्ट। ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। ये हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी इसको देखेंगे, और उस एक्सपेरिमेंट में जो है वो हम टॉर्च और बॉल का एक्सपेरिमेंट करेंगे, और उससे आपको ईजिली समझ आ जाएगी बच्चों के दिन और रात जो है वो किस तरह बनते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये जो मून, यहाँ पे ये जो अर्थ है, ये इसके बारे में इन्होंने यहाँ पे हमें बताया हुआ है। और यहाँ पे जैसे आप ये देख सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पे कहा है कि ये है इट्स 5 PM समर, ठीक है। यहाँ पे इस हिस्से में क्या है, डार्क है, यहाँ पर नाइट है, यहाँ पे रात हुई हुई है, ठीक है। इस पे उन्होंने रात का वो बताया हुआ, ठीक है। अब जब ज़मीन घूमते घूमते यहाँ पे सूरज के सामने आई तो यहाँ पे क्या हो गया, दिन हो गया, ठीक है। यहाँ पे 9 बजे में है दिन के, यहाँ पर दोपहर हो गई, और यहाँ पर दोपहर हो गई, यानी कि 3 बज गए और यहाँ पर दोबारा से ये शाम होकर, और यहाँ पे दोबारा जो है वो सूरज सनसेट हो गया, यानी कि यहाँ पे सूरज गरूब हो गया और यहाँ पे रात हो गई। तो इस तरह उन्होंने जो है वो रात जो है वो बताई हुई है बनानी। अब यहाँ पर अब हम देखेंगे लैंड एंड वाटर। अभी हम यहाँ तक पढ़ेंगे, ठीक है। और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं जहाँ तक अभी हमने पढ़ा है। इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें, व्हाट डू वी फाइंड इन स्पेस। तो इसका आंसर हमें मिलेगा, हमारा जो सेकंड पेज था उसकी ये फर्स्ट लाइन, द ये जो है ये, अब यहाँ पर ये जो द स्पेस is the vast darkness beyond the earth and sky. There is no light or air in space, but there are millions of stars and planets. ये यहाँ तक इसका जो है वो आंसर होगा। ये इसका आंसर मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। इसका आंसर है ये स्पेस, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ठीक है। ये आंसर नंबर 1 है। आफ्टर दैट हमारा हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सन मेड ऑफ। तो इसका आंसर हमें यहाँ पे मिलेगा जहाँ पे हम सन के बारे में पढ़ रहे थे। द सन इज़ द सन इज़ अ वेरी ब्राइट स्टार, इट इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ वेरी हॉट गैसेस, ठीक है। ये इसका आंसर है, द सन इज़ अ वेरी ब्राइट स्टार, इट इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ वेरी हॉट गैसेस। दिस इज़ आंसर नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द अर्थ सराउंडेड बाय। इसका हमने आंसर पढ़ा था, द अर्थ इज़ सराउंडेड बाय एटमॉस्फेयर विच इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर। ये हमारा इसका आंसर यहाँ पर आएगा, It is surrounded, the earth is surrounded by the atmosphere which is made of layers of air that keep all living things alive. ये इसका आंसर है, ठीक है। Does the earth stay in one place? Question number 4 is, does the earth stay in one place? तो इसका आंसर हम देंगे no, the earth does not stay in one place, it moves
इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस एंड इट मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज़ हाउ डू डे एंड नाइट टेक प्लेस। ये इसका आंसर हमने यहाँ पे देखा था, ये जहाँ पे ये नाइट और इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ causes डे एंड नाइट। इट इज़ डे इन दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच फेसेस द सन। इट इज़ नाइट ऑन द अदर साइड दैट फेसेस अवे फ्रॉम द सन। ठीक है, ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मैंने आपको बताया है कि the earth is not fixed in one place. It spins in an anti-clockwise direction. It completes one round in 24 hours. The earth also moves around the sun. It takes a year from ये यहाँ तक इसका जो है सन तक इसका आंसर है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आपके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस भी हो गए इसमें, और आपके फर्स्ट 2 पेजेस की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन भी हो गई। तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल read and explain the next part, and we will do the question answers and exercise related to it. Till then take care. Allah Hafiz.